वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। CSIR नेट जून 2022 का एग्ज़ाम जो 16 सितंबर यानी कल हुआ है, उसके हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। इससे पहले भी चैनल पर 2 वीडियोस अपलोड की हैं, उसके लिए सॉल्यूशंस आप चैनल पे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं और वो वीडियोस देख सकते हैं। तो अभी के लिए ED से क्वेश्चन लिया गया है फर्स्ट। तो हमारे पास ये इस तरह से क्वेश्चन था कि ये एस फ्रेम है और यहाँ पे एक पार्टिकल की वेलोसिटी ये z डायरेक्शन, और ये हमारे पास s डैश फ्रेम है और ये u वेलोसिटी इस तरफ है। हमें बताना था एनर्जी इन s डैश फ्रेम। ये हमारे पास क्वेश्चन था, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। अब ये u जो है कंपोनेंट, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसके u जो है इसे हमें 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेना है, ux, uy एंड uz। तो वो तीनों हम कंपोनेंट्स बारी बारी से लिखेंगे। वेलोसिटी इन s डैश फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन s डैश फ्रेम। तो ux डैश हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी ux माइनस वी 1 बाई सॉरी यहाँ पर रूट नहीं है, ux माइनस वी 1 बाई ux इंटू वी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो ux की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 माइनस वी, यहाँ पर u है और 1 माइनस ये टोटल u हो जाएगा। तो ux डैश जो है उसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी माइनस u। और अब इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा uy डैश भी। तो uy डैश की वैल्यू हमारे पास होती है uy 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, 1 माइनस ux इंटू वी ओवर सी स्क्वायर। तो यहाँ से भी इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, uy डैश की वैल्यू भी 0 है। एंड सिमिलरली u डैश z जो है वो हमारे पास आ जाएगा uz 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, 1 माइनस ux इंटू वी ओवर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 0 नहीं होगा, इसकी वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, ये uz जो है ये हमारे पास v है, 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास u डैश z की वैल्यू। तो तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी है। अब हम निकालेंगे नेट वेलोसिटी इन फ्रेम एस डैश। तो क्या आ जाएगा, u डैश इज़ इक्वल टू u डैश एक्स स्क्वायर प्लस u डैश जेड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास u स्क्वायर प्लस u डैश जेड जो है यहाँ से ये माइनस u जो है ये बन जाएगा हमारे पास u स्क्वायर, और u डैश जेड जो है वो तो 0 ही था, वो कैंसिल, और इसकी वैल्यू हमारे पास आई है v स्क्वायर, ये सारा स्क्वायर कर देंगे तो v स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ u डैश। तो अब हमें सिंपली क्या निकालना है इसमें, एनर्जी, जो कि s डैश फ्रेम में पूछी गई थी। तो एनर्जी की वैल्यू होती है mc स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू डैश स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें, mc स्क्वायर ओवर 1 माइनस 1 बाई सी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो इसको सारा सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आएगा, तो इसमें ये सी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है और यहाँ से माइनस साइन की वजह से ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस प्लस यहाँ पे माइनस, और वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इनमें से आप कॉमन निकालेंगे और वही हमारे पास ई की वैल्यू होगी। तो वो सब कुछ सॉल्व करने के बाद और जो हमारे पास कॉमन रिज़ल्ट आ रहा था यहाँ से हमने 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर दोनों तरफ कॉमन आ रहा था, तो हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट बनेगा उसका वो ये है, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। सो दिस वॉज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिकल फिजिक्स से है। ये इंटेग्रल हमें सॉल्व करना था, ए की वैल्यू 0 से अबव गिवन थी। तो
इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, उसे करने के लिए हम रियल पार्ट वाला जो मेथड है वो वाला अप्लाई करते हैं इसमें। तो इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे एफ एक्स इज़ इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल ई पावर आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से हम सबसे पहले इसकी सिंगुलैरिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो सिंगुलैरिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जो डिनोमिनेटर है इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो एक्स हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा ए, क्योंकि ए हमें ज़ीरो से अबव यहाँ पे गिवन था, इट मीन्स एक्स जो है वो आयोटा ए ही हम कंसिडर करेंगे। तो इसका मीनिंग ये है कि हम अपर हाफ सर्कल की बात कर रहे हैं। प्लस आयोटा ए हमारे पास आया है, इट मीन्स अपर हाफ सर्कल हमें यहाँ पे गिवन है। तो इसे हम अभी सॉल्व करेंगे तो किस तरह से, माइनस आर टू प्लस आर एफ एक्स डी एक्स प्लस सी आर एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा सम ऑफ द रेसिड्यूज। ओके, सो अब ये वाला जो है, हम इसमें जब हम लिमिट यूज़ करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पर r टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये पार्ट हमारे पास हो जाएगा ज़ीरो। तो हमें सिर्फ इस चीज़ को सॉल्व करना है। व्हेन z टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स ओवर एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा एक्स, ये वाला जो है ये इसके इक्वल है, इज़ इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट टेंड्स टू ज़ीरो, क्योंकि जब हम यहाँ पर z नहीं, यहाँ पे x होगा। जब x की वैल्यू हम यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये जो है हमारे पास ज़ीरो को अप्रोच करेगा। तो हमें रेसिड्यू निकालना है फॉर x इक्वल्स टू प्लस आयोटा ए। लिमिट x टेंड्स टू आयोटा ए, और यहाँ पे हम रेसिड्यू किस तरह से करेंगे, x माइनस आयोटा ए, और फंक्शन हमारे पास है ई आयोटा x एंड x प्लस आयोटा ए, x माइनस आयोटा ए। तो ये दोनों टर्म्स तो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी। x को हम आयोटा ए पुट करेंगे, तो जब हम यहाँ पे आयोटा पुट करेंगे तो आयोटा इंटू आयोटा माइनस 1 और a, तो ये आ जाएगा ई पावर माइनस ए, एंड जब यहाँ पे हम आयोटा ए पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 टाइम्स आयोटा ए। रेसिड्यू हमारे पास ये आ गया है। तो अब हमें सिंपली जो यहाँ पे हमने एफ एक्स जो है, ये जो इंटेग्रल है, इसका क्या लेना था, रियल पार्ट। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो वैल्यू है आगे हम इसको अभी यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास था रियल पार्ट ऑफ दिस इंटेग्रल, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू 2 पाई आयोटा एंड सम ऑफ रेसिड्यूज। तो रेसिड्यू हमारे पास एक ही आया है, ई पावर माइनस ए 2 आयोटा ए। यहाँ से 2 और आयोटा कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली पाई ई पावर ए डिवाइडेड बाय ए। सो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए आंसर था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से था कि एवरेज वैल्यू मोमेंटम की ज़ीरो किस केस में होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम 1D बॉक्स जो है वो कंसिडर करेंगे, जहाँ पे p इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वेव फंक्शन, ये यहाँ पे आ जाएगा पी कैप एंड साई डी एक्स, ये आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। और इन केस ऑफ व्हाट, तो ऑप्शंस में हमें वेव फंक्शंस की डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन थी। तो यहाँ पे पी कैप जो है वो होता है हमारे पास माइनस आयोटा एच क्रॉस डी वाई डी एक्स। तो ये एवरेज वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाएगी 0 to a साई स्टार पी कैप साई डी एक्स। इसके इक्वल यहाँ से अगर हम साई फॉर nth टर्म लेते हैं तो वो आ जाता है हमारे पास जनरल फार्मूला √2/a साइन
एन पाई एक्स ओवर ए। तो पी कैप यहाँ से इस चीज़ को अगर हम पुट करेंगे तो पी कैप हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमने पहले ही ऊपर बता दिया है। पी कैप की वैल्यू हमारे पास ये है माइनस आयोटा एच क्रॉस डी बाई डी एक्स। तो पी कैप साई किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस डी बाई डी एक्स ऑफ √2 बाई ए, ये वैल्यू पुट करेंगे, साइन एन पाई एक्स ओवर ए। यहाँ से माइनस आयोटा एच क्रॉस √2 बाई ए हमारे पास बाहर आ जाएगा और इस चीज़ की हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो उसे सॉल्व करके हमारे पास आएगा यहाँ से एन पाई ओवर ए कॉस एन पाई एक्स। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। सो एवरेज वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 to a। अब ये सारी चीज़ हम यहाँ पर इसमें पुट कर देंगे, सॉरी इस वाली में। तो 0 to a √2 बाई ए साइन एन पाई एक्स ओवर ए एंड दिस वैल्यू माइनस आयोटा एच क्रॉस एन पाई बाई ए √2 बाई ए कॉस एन पाई एक्स ओवर ए डी एक्स। तो अब इसको ही सॉल्व करना है हमें। यहाँ से जो चीज़ें बाहर आती हैं पहले उन्हें वो ले लेंगे हम इंटेग्रल के बाहर। माइनस आयोटा एच क्रॉस एन पाई बाई ए 0 to a, यहाँ से ये हमारे पास बन जाएगा 2 √2 इंटू √2 और साइन एन पाई एक्स ओवर ए कॉस एन पाई एक्स ओवर ए डी एक्स। और ये यहाँ से √a इंटू √a, ये भी a हमने बाहर लिख लिया है। तो इसको हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस एन पाई बाई ए, ये हमारे पास आ जाएगा 0 to a साइन 2 पाई एक्स बाई ए डी एक्स। फिर एन भी आएगा, सॉरी साइन, ये इसके साथ ही है 2n पाई एक्स बाई ए, क्योंकि साइन 2 थीटा था तो थीटा की वैल्यू हमारे पास ये है। तो अब इसको ही हम सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा की जो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई दिस फंक्शन। ये हमारे पास बन जाएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस एन पाई बाई ए एंड माइनस कॉस 2n पाई एक्स बाई ए डिवाइडेड बाई 2n पाई ओवर ए 0 to a। तो ये जब हम इसमें a पुट करेंगे तब भी हमारे पास ये कितना आ जाएगा और 0 तो 1। ये सारा इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास ये आंसर आएगा 0। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था कि एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम 0 किस केस में होगी। तो जो मैंने बताया कि ऑप्शंस हमें साई की फॉर्म में गिवन थे कि साई की कौन सी वैल्यू के लिए एवरेज वैल्यू 0 होगी। तो साई की वैल्यू हमने यहाँ पे ये वाली ली थी, मींस जो ऑप्शन हमारे पास था साइन के एक्स, ये वो वाला करेक्ट था। बाकी के जो पार्ट्स थे बाकी के जो ऑप्शंस थे वो इमेजिनरी पार्ट्स में थे। जो साई की वैल्यू थी वो इमेजिनरी गिवन थी और यही एक ऑप्शन था जिसमें रियल पार्ट था। तो इसका आंसर ये वाला ऑप्शन था। आई होप वीडियो हेल्पफुल लगा होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू शेयर दिस एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।